students, welcome back to another video. Today we are going to discuss climate from geography class 9. ठीक है, climate से क्या समझते हैं? What is a climate? Climate refers to the sum of total weather condition of a particular region. जैसे हम किसी रीजन की पर्टिकुलर स्टडी करते हैं कि इतने सालों से वहाँ पे ऐसी बारिश हो रही है, वहाँ पे इतना हॉट क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट एक स्टडी करने के बाद हम बोल सकते हैं कि वहाँ का पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट कैसा है, हॉट है। मतलब वहाँ की वेदर कंडीशंस को देखते हुए जो हम सम अप करते हैं उन वेदर कंडीशन को, दैट इज नोन एज क्लाइमेट। जबकि वेदर क्या होता है? वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो होती है किसी रीजन की, वो वहाँ का वेदर डिसाइड करती है। तो क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस बस इतना ही है कि क्लाइमेट जो है वो वेदर कंडीशंस को स्टडी करते हैं, सम अप करते हैं, तो बताते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट कैसा है। जैसे जम्मू कश्मीर के लिए क्या बोलते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा ठंडा है, कोल्ड रीजन है, वो वहाँ पर ठंडा है, क्योंकि हमने एक स्टडी करी है कि वहाँ की वेदर कंडीशंस कैसी हैं। कुछ सालों तक हमने स्टडी करके बताया कि वहाँ की कंडीशन ऐसी है। अगर बात करें मेघालय की, तो वहाँ क्या बोलेंगे, वहाँ का रेनी है, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने उसको स्टडी किया है। तो क्लाइमेट जो होता है वो सम अप होता है टोटल वेदर कंडीशंस का, और जो वेदर होता है उसका मतलब है उस जगह की पर्टिकुलर वेदर कंडीशंस, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या है, उसे हम बोलते हैं वेदर। ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप बोला जाता है। दैट मीन्स बारिश भी होती है, हर तरह का मौसम यहाँ पाया जाता है। आपको तो पता होगा, जम्मू कश्मीर चले जाइए, वहाँ पर ठंड, कोल्ड रीजन है भाई, वहाँ पर अच्छा खासा कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा। फिर चले जाइए आप कर्नाटक, बेंगलोर या फिर तमिलनाडु साइड, तो वहाँ थोड़ा सा ह्यूमिड है क्लाइमेट, थोड़ा सा बारिश भी होती है और गर्मी भी इक्वली अमाउंट में होती है। इसके अलावा मेघालय चले जाइए, वहाँ पर क्या होता है, बारिश अच्छी खासी क्वांटिटी में होती है, चेरापूंजी में बहुत अच्छी खासी बारिश होती है। तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है कि भाई वहाँ पे रेनी सीजन ज़्यादा पाया जाता है। चले जाइए राजस्थान या गुजरात, वहाँ का क्लाइमेट हॉट बहुत है, वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। राजस्थान में तो 50 डिग्री सेल्सियस के भी अबव टेम्परेचर पहुँच जाता है, इतनी गर्मी होती है वहाँ पे। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है इंडिया का, वो मानसून टाइप बोला जाता है इसीलिए। ठीक है। और मानसून टाइप आपको तो पता होगा, इंडिया में मानसून आ जाता है जून के महीने से, बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो यही सब है यहाँ के क्लाइमेट के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीजन्स। सीजन की बात करते हैं, वैसे तो हमने बहुत छोटे से ही पढ़ा होता है कौन कौन से सीजन्स होते हैं। समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन। तो पहले हम बात कर लेते हैं कोल्ड क्लाइमेट, दैट मीन्स विंटर सीजन की बात करते हैं। तो जनवरी, दिसंबर, जनवरी एंड नवंबर आर कंसिडर्ड एज द कोल्डेस्ट मंथ। उनको बहुत ही ज़्यादा कोल्डेस्ट मंथ बोला जाता है। पर आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जहाँ थ्रू आउट द ईयर कोल्ड वेदर ही रहता है, वहाँ टेम्परेचर हमेशा माइनस में ही होता है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें और उससे आगे बढ़ जाएं, बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर बर्फ़ गिरती है। थ्रू आउट द ईयर वहाँ के लोग सर्दी वाले कपड़े पहनते हैं और बर्फ़ में सर्वाइव करते हैं। तो हर तरह का क्लाइमेट हमारे इंडिया में पाया जाता है। इस वजह से, क्योंकि वो एरियाज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर की ओर हैं, दैट मीन्स ऑन द टॉप ऑफ द मैप है बहुत ज़्यादा, इसलिए वहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है इस वजह से। तो कोल्ड वेदर जनरली, वैसे अगर हम बात कर सकते हैं तो नवंबर दिसंबर एंड जनवरी आर कंसिडर्ड एज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। यहाँ पर जो टेम्परेचर है, हम लोग जैसे नॉर्मल एरियाज में रहते हैं, यहाँ पर यही महीने होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। बट अगर हम एक्सेप्शनल केसेस की बात करें, जैसे जम्मू एंड कश्मीर एंड फर्दर मोस्ट प्लेसेस फ्रॉम देयर, तो वहाँ पर -24 -25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे ठंड ही रहती है, चाहे यहाँ पर कितनी भी गर्मी पड़े, लेकिन वहाँ ठंड ही रहती है। तो कोल्ड सीजन होता है, उसमें क्या होता है कि भाई राबी क्रॉप्स को ग्रो करने का बहुत ही अच्छा टाइम होता है, तो कोल्ड सीजन में वो क्रॉप ग्रो की जाती है। तो हम जम्मू कश्मीर की बात करें, अगर हम बात करें कि भाई हम नीचे की ओर तमिलनाडु चले जाएं, हम लोग कर्नाटक चले जाएं, वहाँ क्या होगा, वहाँ थोड़ा बहुत ही चेंज होता है सर्दियों के मौसम में। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पाई जाती। गुजरात चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, वहाँ रात में तो थोड़ी बहुत ठंड हो भी जाती है, बट डे इज़ क्वाइट फाइन। वहाँ पर ठंड बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, जैसे हमारे नॉर्मल रीजन में पड़ती है या फिर जम्मू एंड कश्मीर रीजन में पड़ती है। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर जो मौसम है वो वैसा ही रहता है। वहाँ पर बहुत थोड़ा बहुत चेंज ही देखने को मिलता है क्लाइमेट में, व्हेन यहाँ पर कोल्ड होता है तब। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द समर सीजन, हॉट सीजन। तो जनरली जो समर सीजन होता है वो अराइव हो जाता है मार्च से, मौसम बदलना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, एंड जून एंड मई इज कंसिडर्ड एज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो उन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन जून के लास्ट से वेदर फिर से बदलने लगता है, दैट मीन्स मानसून्स आने लगते हैं।
प्री मानसून शावर्स यानी कि बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे। हमारे यहाँ अप्रैल में मौसम जो बदलता है धीरे धीरे, मतलब गर्मियाँ आने लगती है। लेकिन अगर हम वहीं चले जाए गुजरात या राजस्थान, तो वहाँ पर टेम्परेचर ऑलरेडी 42 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है उस समय तक, क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन इफ़ वी गो टू द जम्मू एंड कश्मीर, देन देर इज़ माइनर चेंज इन द वेदर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून। यहाँ पर तो कितनी भी गर्मी पड़ती है, लेकिन वहाँ पर बहुत माइनर चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं। इसके अलावा जो एक और फीचर होता है गर्मियों का, हॉट सीजन का, वो होता है लू। जो विंड होती हैं, गरम गरम हवाएं चलती हैं उस समय, तो उसमें क्या होता है, उन्हें बोलते हैं लू। उससे लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। बोलते हैं कि मतलब वो जो लू होती है वो ज़्यादातर दोपहर के टाइम में चलती है और शाम तक भी चल सकती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो बोला जाता है कि प्लीज़ बाहर मत घूमो, लू चल रही है इस समय, ठीक है। तो इस समय हमारे जनरली जो महीने हैं गर्मियों के, वो होते हैं जून एंड मई। दे आर कंसिडर्ड एज द हॉटेस्ट मंथ। इसके अलावा जो शावर्स होते हैं, दैट मीन्स प्री मानसून शावर्स, छोटी छोटी बारिश जो पहले हो जाती है, उससे हेल्प होती है राइपनिंग ऑफ मैंगोज़ में, क्योंकि मैंगो का जो सीज़न होता है वो यही होता है गर्मियों वाला। तो उस समय जो आम पकते हैं वो कौन से सीज़न में पकते हैं, जब भी बारिश हल्की हल्की होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर जून से फिर वेदर बदलना स्टार्ट हो जाता है और मानसून आने लगता है। So now let's talk about the rainy season, that is the monsoon season. तो जून के लास्ट से ही जो मानसून सीजन है वो आना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द साउथ रीजन, क्योंकि वहाँ पर ओशियन वगैरह सी होने की वजह से वहाँ पर बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है थोड़ी थोड़ी, एंड वहाँ से स्टार्ट होकर नॉर्थ एरियाज़ में मानसून एंटर करना स्टार्ट कर देता है जून तक। तो उसमें क्या होता है, बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में बारिश होती है, जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छी होती है। अ सोर्स ऑफ इरिगेशन होती है मानसून सीजन। उसी के अकॉर्डिंगली क्रॉप्स ग्रो कराई जाती हैं उस समय में, ठीक है। जो फार्मर्स होते हैं बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई मानसून आ गया, अब हमें पानी की जो स्कैंटिसिटी होती है हमारी ग्राउंड वाटर में, वो भी एक लेवल भरने लगता है। अगर हम बात करते हैं मानसून कहाँ पर, किस तरह से, कौन सी बारिश कितनी आती है, तो अगर गुजरात और राजस्थान में चले जाए तो वहाँ बहुत माइनर बारिश हो पाती है, क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड एंड हॉट है। बात करते हैं मेघालय एंड शिलोंग की, वहाँ बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में बारिश होती है। चेरापूंजी इज़ द प्लेस वेयर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। एंड इन रीजन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर क्या है कि ठीक ठाक बारिश होती है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ही कम। तो यहाँ पर भी बारिश हो जाती है, जो फसलों को नुकसान नहीं पहुंचता है, फसलों को इनफैक्ट बेनिफिट ही होता है। तो जो रेनी सीजन होता है वो एक अच्छा सोर्स होता है टू इंक्रीज द ग्राउंड लेवल वाटर, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स, टू इंक्रीज द हार्वेस्ट सीजन, टू इंक्रीज द क्रॉप। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रेनी सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया इज़ नोन एज द लैंड ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पर जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर जो मानसून सीजन है उसको बहुत ही अच्छा कंसिडर किया जाता है। तो जब जून के महीने में क्या होता है, द लो प्रेशर कंडीशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेस इंटेंसिफाइड, क्योंकि गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ का प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो सर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड्स चल रही होती हैं, जो कि प्रेजेंट होती हैं ओशन के ऊपर, उनको अट्रैक्ट करता है वो उसकी वजह से। और जो विंड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, मॉइस्चर से भरी हुई होती हैं ओशन के ऊपर होने की वजह से। और जब वो इंडिया में आती हैं तो बारिश कर देती हैं, क्योंकि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव ऑन करती है। अबाउट द मानसून ब्रेक्स, आपने देखा होगा कि एक टाइम ऐसा आता है कि मानसून बारिश होती है फिर कुछ दिन के लिए रुक जाती है, इंटरवल हो जाता है बारिश के बीच में। ऐसा क्यों होता है, किस वजह से ऐसा होता है कि बारिश में इंटरवल आते हैं, एंड दीज इंटरवल्स आर नोन एज मानसून ब्रेक्स। सो दिस इज रिलेटेड विद द मानसून ट्रो। जो ट्रो होता है फॉर द वेरियस रीजन्स, जो मानसून ट्रो होता है वो कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम साउथवर्ड टू नॉर्थवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये जो मानसून ट्रो होता है ये साउथवर्ड और नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव ऑन करता रहता है फॉर द वेरियस रीजन, जिसकी वजह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हो जाता है, एंड दीज इंटरवल्स आर नोन एज मानसून ब्रेक, जो इस मूवमेंट ऑफ ट्रो की वजह से आ जाते हैं। When these monsoon trough lies in the plains, then the amount of rain is good in that part. जब ये मानसून ट्रो जो होते हैं वो प्लेन के ऊपर लाई कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी में बारिश हो रही होती है। When these monsoon trough moves towards the Himalayas, जब हिमालय की तरफ चले जाते हैं
तो प्लेन्स में बारिश कम हो जाती है, और जिस रीजन में ये जाते हैं वहाँ बारिश ज़्यादा हो जाती है, विच इज़ रिजल्टिंग इन द फ्लड, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी रिवर में बाढ़ आ जाती है जिस ज़्यादा बारिश होने के कारण, दैट रिजल्ट्स इन द डैमेज ऑफ लाइफ एंड द प्रॉपर्टी। सो मानसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज, दैट मीन्स कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है कि लोग बाढ़ में डूब जाते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जान को और चीज़ों को नुकसान पहुँच जाता है। बट इन द अदर पार्ट्स इट कॉजेज ड्रोट, वहाँ पर बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, वहाँ पे मानसून की बारिश होती ही नहीं है बिल्कुल। सो मानसून इज़ नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज। कहीं कहीं पर तो बहुत अच्छी खासी बारिश की वजह से इतना ज़्यादा बारिश हो जाती है कि भाई किसानों की फसल को नुकसान भी पहुँच जाता है, पर कुछ रीज़न से बारिश की कुछ भी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो इरेगुलर पैटर्न देखा जाता है हमारे इंडिया में रेनफॉल का, वो इसी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द मानसून अनसर्टेनिटीज। So that's all for today's class. If you find this video useful, please give a thumbs up to the video and make sure to subscribe the channel. Thank you.